Hello friends, welcome back. Today we discuss about the friction, which is called force of friction. How to reduce the friction, what are the advantages of friction and what are the disadvantages of friction in this video. Friends, हम इस वीडियो में टोटल फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि इन सभी के स्क्रीनशॉट्स आप साथ साथ लेते जाना। सो व्हाट आर द फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मान लो कोई भी टू ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है। One object is contact with another object, then what are the friction force? If one object another object की मोशन का अपोज करता है उस फोर्स को कहते हैं हम फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो ये डस्टर जो अपर डस्टर है ये मूव करता है, अब इन दोनों के सरफेस, इस डस्टर के सरफेस दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में है, तो अपर डस्टर मोशन में है, लेकिन ये लोअर डस्टर क्या करता है, इसकी मोशन को अपोज करता है, इसकी मोशन का विरोध करता है, इसकी मोशन को रेजिस्ट करता है। और जो फोर्स इसकी मोशन का रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, अगर टू ऑब्जेक्ट के सरफेस स्मूथ हैं, चिकने हैं, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल होगा, कम होगा। अगर टू ऑब्जेक्ट के सरफेस रफ हैं, मीन्स खोदले सरफेस हैं, तब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर होगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। मीन्स इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एप्लीकेबल होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। Is that clear? Now we discuss how to reduce the friction. There are some methods by which we can reduce the friction. The first method is polishing the surfaces in contact. Means friends, और रफ सरफेस हैं, जब हम उनको पॉलिश करते हैं, सरफेस को पॉलिश करने के बाद उनके बिटवीन जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। Second, applying oil or lubricants between the surfaces of contact. Means friends, आपने देखा होगा, सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि सीविंग मशीन्स होती है, सिलाई की मशीन होती हैं, उनके बिटवीन हम क्या कहते हैं, जो उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें एक मशीन का ऑयल आता है, सिलाई की मशीन का, उसको हम अप्लाई करते हैं। जितने भी व्हीकल्स होते हैं हमारे, उनमें लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं हम, क्यों करते हैं, ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। थर्ड इज यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। जितनी मोटर्स होती हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है फैन का। फैन में हम क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग यूज करते हैं। बॉल बेयरिंग होती क्या है, मेटल की कुछ स्फेरिकल्स गोलियां होती हैं जो कि एक एक्सल से बाउंड होती हैं, जिसे कहते हैं बॉल बेयरिंग। उसको यूज करके हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। और फोर्थ मेथड क्या होती है, बाय गिविंग देम अ स्पेशल शेप, उनको स्पेशल शेप देकर। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो आगे से, देखो फ्रेंड, जैसे रॉकेट्स वगैरह हैं, ये आगे से थोड़े पतले होते हैं कंपेयर इन द मिडल। तो इसमें क्या होता है, जब ये मूव करते हैं, जैसे रॉकेट है, एरोप्लेन्स वगैरह हैं, मछलियां हैं, इन सभी की जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन होती है। क्यों, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन है और वाटर का फ्रिक्शन है, ये इससे कम हो जाता है, ये उसमें आसानी से मूव करते हैं। इस शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइन। ऑब्जेक्ट को सर्कुलर देकर, मान लो कोई भी ये है क्यूबॉइडल है, जब हम इसे ऐसे मूव कराते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मीन्स कॉन्टैक्ट के बिटवीन जो
अपोजिट फोर्स होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो ज़्यादा होगा। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर बना दें तो इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, मीन्स फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम अगर इसका स्फीयर बना दें तो ये आसानी से रोल हो जाता है। मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसे स्पेशल शेप दे दें तो भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं फ्रिक्शन को कम करने की। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या लाभ हैं। फर्स्ट, we can hold pen vertically because the friction opposes the spring to enables us to hold pen. Means फ्रेंड्स, हम पेन को फ्रिक्शन की वजह से पकड़ पाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से हम पेन से या पेंसिल से कुछ राइट कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कुछ भी राइट नहीं कर पाते। सेकंड, वी कैन वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम ग्राउंड पर भी वॉक नहीं कर सकते थे, हम ग्राउंड पर चल नहीं सकते थे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। फ्रिक्शन होता है, हमारे जो पैर होते हैं उसके सरफेस के बिटवीन और ग्राउंड का सरफेस, इसमें फ्रिक्शन लगता है, इसलिए हम उस पर चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिप हो जाते हैं, हम चल नहीं पाते। थर्ड, टायर सरफेस आर कोलिगेटेड सो दैट फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस इंक्रीजेज। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा चाहे स्मॉल व्हीकल्स हों या बिग व्हीकल्स हों, इन सभी के जो टायर्स होते हैं वो कोलिगेटेड होते हैं। मीन्स उनमें कुछ, अगर हम अपनी आम भाषा में बात करें तो उसमें कुछ गुट्टियाँ होती हैं। अपनी अपनी भाषा में जो लोकल लैंग्वेज होती है अलग अलग बोलते हैं, लेकिन उसके बिटवीन जो कहें कि हम जो टायर्स का सरफेस है वो बहुत ही रफ होता है, उसके बिटवीन कुछ कोलिगेटेड होता है। मीन्स कहीं से अंदर धंसा हुआ कहीं से बाहर। इस प्रकार से जब ये रफ सरफेस होता है तो टायर सरफेस और रोड सरफेस है उनके बिटवीन फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, और इससे क्या होता है, हम जितनी स्पीड से चाहें उसको विदाउट स्किडिंग उसे स्पीड प्रोवाइड करा सकते हैं। और स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ प्लेयर्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग। आपने देखा होगा जितने भी ये जो प्लेयर्स होते हैं, मान लो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनके शूज में नीचे कुछ स्पाइक्स होते हैं जो कि लोहे वगैरह के होते हैं, स्टील के होते हैं, कांटे की तरह उल्टे लगे हुए होते हैं। इससे क्या होता है, जब वो दौड़ते हैं, भागते हैं, मान लो क्रिकेट प्लेयर ही जब फील्डिंग करते हैं तो वो स्लिप ना हो, इसलिए उनके शूज में ये स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने। इनके अलावा कुछ और एडवांटेजेस भी हैं फ्रिक्शन के, जैसे कि हम जब लोहे को जंग लग जाती है तो हम उसे सैंड पेपर से, जिसे रेगमाल कहते हैं, उससे हम साफ करते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम सैंड पेपर से, कहें कि रेगमाल से उस ऑब्जेक्ट को साफ नहीं कर सकते थे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन से क्या क्या हमें डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्या हानि होती है, क्या क्या नुकसान होते हैं। द पार्ट्स ऑफ मशीन्स, कहें कि मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर रब कॉन्स्टेंटली। कहें कि जो जितनी भी मूविंग मशीन्स होती हैं उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। दूसरा नुकसान इससे ये होता है कि जो हमारी शूज हैं और स्लीपर्स हैं, चप्पल हैं, जूते हैं, फ्रिक्शन की वजह से उनके सोल घिस जाते हैं। जो मूविंग मशीन्स हैं जिनके पास मूविंग है वो तो घिसते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी का पार्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। जब वो पार्ट्स एक दूसरे से रब करते हैं, घिसते भी हैं, कांटेक्ट में होते हैं, मूव करते हैं, तो एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। इसलिए उस ऑब्जेक्ट को, कहें कि उस मशीन को रन कराने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, ये भी इसका एक नुकसान है। और फ्रेंड्स, फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन्स की एफिशिएंसी होती है, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर, एफिशिएंसी, वो भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया फ्रिक्शन के बारे में। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।